हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर थर्ड, यानी कि वन या सिंगल कमोडिटी केस। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कौन है, मैंने बताया था क्लास की कंज्यूमर वो है जो इंसान क्लास सामान अपने लिए खरीदता है। अगर मैं दुकानदार के पास गया और मैंने कोई चीज खरीदी अपने लिए क्योंकि मैं उसे खुद यूज करूंगा, मैंने दूध खरीदा क्लास ताकि मैं चाय बना सकूं, कॉफी बना सकूं या दूध पीने के लिए, तो अगर वो मैं कंज्यूमर हूं। लेकिन अगर मैंने बिस्किट बनाने के लिए दूध खरीदा है या फिर मैंने कोई मिठाई बनाने के लिए दूध खरीदा है तो मैं कंज्यूमर नहीं हूं, और ना ही वो गुड्स मेरे लिए फाइनल गुड्स है। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो चीजों को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जो चीजों को कंज्यूम करता है। और वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, उसके दो अप्रोच है, सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी। देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे किसे कहते हैं। तो कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उससे क्या मिलेगा क्लास? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ध्यान रखना, कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ डैश। अगर आगे फिल द ब्लैंक्स में, तो आप चार ऑप्शन में से किस पे टिक करोगे? सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब कंज्यूमर बाजार में जाता है क्या चीज ढूंढने के लिए? सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए। अगर मैं दुकान में जा रहा हूं कोई सामान खरीदने के लिए, तो मैं कोई भी सामान कैसे खरीदूंगा? जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सो कंज्यूमर इज द सीकर। सीकर मतलब ढूंढना। क्या ढूंढता है क्लास? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है, यानी कि दो केसेस है। सबसे पहला सिंगल कमोडिटी केस, जहां पे कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है, एक्स। और अगले पार्ट में पढ़ेंगे डबल कमोडिटी केस, जहां पे कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है। अगर आप तीन लोगे तो भी उसे मैं अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, एक्स वाई जेड। चार लोगे तो भी। यानी कि हम दो केस पढ़ने वाले हैं, सिंगल और डबल। सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को यूज करता है, तो वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? इक्विलिब्रियम मतलब उसे कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और डबल कमोडिटी केस में सेम चीज टू कमोडिटी के लिए। तो इसे आपको याद करना है, इस लाइन को। इस इन सिंगल कमोडिटी केस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स कोई भी समान हो सकता है, वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। यानी कि सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी उसी कमोडिटी के प्राइस के बराबर होगा, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। सीधी सी बात है, कोई भी इंसान बाजार में जाकर सामान खरीदता है तो वो सामान जो उसने खरीदा उससे उसे जो सेटिस्फैक्शन मिला, उसी सेटिस्फैक्शन के बदले वो प्राइस पे करता है। हम प्राइस सेटिस्फैक्शन को देखते हुए देते हैं, तो जहां पर हमारा प्राइस और सेटिस्फैक्शन दोनों बराबर होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, वहां पे वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कोई सामान मैं 100 रुपए का खरीदने गया हूं और मुझे 100 का सेटिस्फैक्शन दे रहा हूं, मुझे फ्री में मिल गया वो, तो मुझे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। बेटा ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल जाएगा, आपको प्राइस तो रखना ही रखना है। यानी कि जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, जिस भी सामान का मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर जहां पर होगा, वहां पे क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। क्योंकि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते तो मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अगर मैंने ये पेन 100 रुपए खरीदा तो मैं 100 रुपए तभी दूंगा इसके प्राइस जब मुझे ये 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन देगा। अगर मुझे 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो मैं उसे 100 रुपए पे कर रहा हूँ क्लास, तो उससे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मुझे जितना का सेटिस्फेक्शन मिला है मैं उतना ही पे करूंगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा ये कितने का सेटिस्फेक्शन मिला है? तो ये क्वालिटी है, ये कोई क्वांटिटी हमें आप नहीं दिखा सकते, बट हम यहाँ पे नंबर का यूज करके इस चीज को प्रूफ करेंगे। तो बेटा कब आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? कंडीशन क्या है बताओ? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। जहां पे एमयू और पीएक्स दोनों बराबर होंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये रखा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे लिखो 0 एक्स वाई एम यू एक्स स्लैश पी एक्स, और यह है क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स कंज्यूम। देखो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए प्राइस को ना कांस्टेंट लेना पड़ेगा कि प्राइस कांस्टेंट है, ये पी एक्स है, पी एक्स इज प्राइस। मैं बोलूंगा प्राइस एक स्ट्रेट लाइन है, प्राइस क्या है क्लास? कांस्टेंट है। मतलब प्राइस अगर 10 रुपए है तो शुरू से लेकर एंड तक प्राइस जो है वो 10 ही रहेगा। और एमयू का नेचर आप जानते हो क्लास कि एमयू हमेशा घटता है। अगर आप यहां से घटाते घटाते उसे 0 पे टच कर दोगे तो भी सही है,
नेगेटिव ले जाओगे तो भी सही है, कोई गलती नहीं, आपकी मर्जी है, बस आपने घटाना है। घटाते घटाते आप जीरो भी ले जा सकते हो, माइनस में भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पर ये पी एक्स और एम यू एक्स दोनों आपस में बराबर है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जहां पे एम यू एक्स और पी एक्स दोनों आपस में बराबर है उसे क्या बोलेंगे क्लास, ई। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे प्राइस लाइन और एम यू एक्स लाइन दोनों आपस में बराबर होगी। सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्लास इसका स्केड्यूल बना के, तो 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी, आप 6 तक ले सकते हो, 4 तक भी छोड़ सकते हो, 5 तक भी ले जा सकते हो। तो मुझे दो चीज़ लेनी है क्लास, एक लेना है एम यू एक्स और दूसरा लेना है पी एक्स। तो मुझे एम यू एक्स लेना, मान लो मैंने ले लिया क्लास आपका 20, 20 के बाद आ गया मान लो 14, 14 के बाद आ गया क्लास मान लो 12, उसके बाद आ गया 10, 10 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 5। तो देखो मैंने एम यू कंटिन्यू घटाया, मैंने अपनी मर्जी से घटाया। आप चाहो तो कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी, बस एक डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेना, घटता हुआ जो है एम यू आपको दिखना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, इतना ही करना है आपको, ओके। और जो प्राइस है, जो प्राइस है उसे मैंने क्या बोला, आपको सेम लेना है, प्राइस को सेम लेना है, चेंज नहीं करना। मतलब अगर ये पेन 2 रुपए का है तो एक भी 2 रुपए का है, दो भी 2 रुपए का, तीन भी 2 रुपए का है। ऐसा नहीं कि तीनों 2 रुपए का है, मतलब आप 3 खरीदो तो भी 2 के हिसाब से 6 रुपए देना पड़ेगा, 2 खरीदोगे 4 रुपए देना पड़ेगा, 5 खरीदोगे 10 रुपए देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, प्राइस पर यूनिट सेम है शुरू से एंड तक। तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ प्राइस को, लेकिन मैं नंबर वही लूंगा जो कहीं ना कहीं एमयू के अंदर होगा, तभी तो मैं यहाँ पे दिखा पाऊंगा ना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अगर मैं 11 ले लेता यहाँ पे, तो 11 कहीं है ही नहीं एमयू के अंदर, मैं बराबर कहाँ दिखाता। तो इसीलिए क्लास आपने क्या करना है, एम यू एक्स और पी एक्स जहां पर बराबर होंगे, देखो 10 10, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तुम कोई भी नंबर लोगे तो इस बात का खास ख्याल रखना कि एमयू के अंदर से ही कोई एक पी एक्स लेना, और जहां कोशिश करना कि बीचों बीच लेना, ताकि बीचों बीच बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्लास क्या है, एट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, at fourth level of output, fourth level of output पर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर कंज्यूमर क्या है क्लास, इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो आपका एम यू एक्स है वो पी एक्स के बराबर है, यानी कि जिस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर होता है, तो वो आ जाता है क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पे ये रहा प्राइस 10 रुपए, लेकिन ये जो एरिया है, ध्यान समझना, पूछ सकता है आपको, ये जो बीच का एरिया है इसका नाम होता है क्लास कंज्यूमर सरप्लस। इसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि क्लास यहाँ पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम पे करना पड़ रहा है। सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एम यू एक्स माइनस पी एक्स। यानी कि अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी में से प्राइस को घटा दूं तो क्लास उस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या आएगा, सरप्लस में आएगा। यानी कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि वाह यार, कि मुझे ये सामान 200 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है पर प्राइस में 100 ही पे कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ कंज्यूमर फायदे में है। मान लो मैं ये पेन खरीदने गया, मैं तो मुझे दुकानदार ने बोला 100 रुपए, लेकिन मेरे मन में है कि ये तो यार मुझे 200 का मिलता है। तो क्या मैं दुकानदार से बोलूंगा नहीं यार तुम 200 ले लो, हर जगह 200 का मिल रहा है और मैं 200 का सोच के बैठा था, तुम 200 ले लो। नहीं, मैं कभी नहीं, दुकानदार कभी भी ग्राहक दुकानदार को जताएगा नहीं इस चीज़ को कि उसे सस्ता मिल रहा है। दुकानदार बोलेगा यार फिर भी महंगा है, ये है वो है, ग्राहक इस तरीके से दुकानदार को बोलता है। तो मुझे पेन मिल गया कितने में क्लास, मान लो 100 रुपए में, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन लेकिन कितने का मिल रहा है, 200, तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो एम यू इज ग्रेटर देन क्लास पी एक्स। तो अगर मैं ये बीच का एरिया देखूँ तो इस एरिया को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, और जहाँ पे बराबर है उस एरिया को बोलते हैं क्लास क्या, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको कंज्यूमर सरप्लस समझ आ गया। तो अगर आप यहां देखो तो ये पूरा एरिया जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है जबकि प्राइस क्या है क्लास, कम है, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ओके, तो आपको एक बात बस बहुत अच्छे से ध्यान रखने की, कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उस कमोडिटी का एम यू एक्स उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर होगा। चलो, ऐसा एमसीक्यू भी आपको आ सकता है, पूछा जा सकता है ऐसा एमसीक्यू। सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज 8, प्राइस कितना है बेटा, 8 है, और क्वांटिटी है 1 2 3 4, और एम यू एक्स भी दे रखा है रुपीज में, 12 10 रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है। तो कहां पर क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, थर्ड।
तो आप लिख देना क्लास एट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, जो भी थर्ड ऑप्शन होगा, जो भी जिस ऑप्शन में 3 होगा उसको टिक कर देना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब MUX और PX दोनों बराबर होगा। तो थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पर MUX और PX दोनों के आपस में बराबर है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर लोगे कि कितनी यूनिट चाहिए क्लास जहां पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में कंज्यूमर को मोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना क्या लिखा है। सपोज दैट द इंक्रीज इन द आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर 30। तो आइसक्रीम का जो प्राइस है वो कितने रुपए है क्लास? 30 रुपीज है। लक्ष्मी हु लव आइसक्रीम हैज ऑलरेडी ईटन 3। लक्ष्मी ने 3 आइसक्रीम खा लिया है। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज 90। ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी 90 यूटिल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है क्लास? यूटिल्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 90 यूटिल्स दे रखा है। तो आपने अगर ढंग से यहाँ पढ़ा हो तो देखो साफ साफ लिखा है 90 यूटिल्स। तो अगर यूटिल्स में दे रखा है और हमें चाहिए क्लास किस में? रुपीज में, और 1 रुपए में 3 यूटिल्स है, तो 3 से डिवाइड दे दोगे तो MUX भी आ जाएगा किसमें? 30। तो यानी कि प्राइस भी 30 और MU भी 30 आ रहा है। अगर मैं नंबर्स में देखूं तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है, MUX और PX दोनों बराबर है। शुड शी ईट मोर आइसक्रीम और शुड शी स्टॉप? तो उसे और आइसक्रीम खानी चाहिए, उसे रुक जाना चाहिए। तो सही आंसर है क्लास, उसे रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो PX भी 30 है, MU भी 30, तो MUX PX बराबर है, तो इसका मतलब वो किस में आ गई है? इक्विलिब्रियम में। तो उसे और खाना नहीं चाहिए, उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो यानी कि कंज्यूमर क्या है क्लास? वहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा जहां पे MUX और PX दोनों आपस में बराबर होगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए। तो अगर आपको यूटिल्स में दिया हो ना, और 1 रुपए में जितने यूटिल्स आप डिवाइड दे दोगे तो ये रुपीज में निकल कर आ जाएगा। MU रुपीज में दे रखा है, फिर कोई बात ही नहीं। जैसे इसे पिछले क्वेश्चन में आपको MU रुपीज में दिया हुआ था, इससे पिछले क्वेश्चन में आपको MU रुपीज में दिया हुआ था, रुपीज 12 10, तो मैंने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन अगर ये यूटिल्स में दिया होता तो 1 रुपए में कितना यूटिल में डिवाइड देके MU रुपीज में निकालता, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 90 है, तो 90 को 3 से डिवाइड दिया, 30 आ गया। तो इस तरीके से करना है आपको। अगर आपको यूटिल्स में दिया होगा तो 1 रुपए में कितने यूटिल, वो भी क्वेश्चन दिया होगा आपको, पक्की बात है। फिर आप डिवाइड देना, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, बस आपने डिवाइड देना है। तो क्लास MUX PX अगर बराबर है आपस में तो उसे और कंज्यूम नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कंज्यूमर कहाँ रुकना चाहिए क्लास? जहाँ पे MUX और PX आपस में बराबर होता है। ओके, तो आज हमने सिंगल कमोडिटी केस पूरी तरीके से खत्म कर लिया। इससे पहले मैंने लॉ ऑफ DME आपको खत्म कराया था, उससे पहले इंट्रोडक्शन। अब अगली क्लास के अंदर हम डबल कमोडिटी केस पढ़ेंगे और उसको भी खत्म करेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट पार्ट में, और इसको अच्छे से लर्न करके आना, ठीक है? और कमेंट करके बताओ क्लास कैसा लगा मेरा वीडियो, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। 11th क्लास के लिए चैनल है क्लास, तो प्लीज़ यार 11th वाले जितने भी क्लास भाई हो, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ सबके सब। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।